जैसे ही हम पेशेंट्स को बताते हैं कि आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट आईवीएफ रहेगा, तो कई सारे मरीज़ ये सुनकर ही डर जाते हैं। तो आइए जानते हैं वो 6 इम्पॉर्टेंट रीज़न्स जिसकी वजह से आईवीएफ का नाम सुनते ही पेशेंट्स डर जाते हैं। सबसे पहला तो है कि उन्हें लगता है कि बहुत ही महंगा इलाज है, जबकि ऐसा नहीं है। ये बहुत ही अफोर्डेबल और आपकी पॉकेट के अंदर इस इलाज का खर्चा है। दूसरा है साइड इफ़ेक्ट्स। पेशेंट्स को ये लगने लगता है कि जब हम इंजेक्शंस लेंगे इतने हाई डोजेस में तो हमें वेट गेन होने लग जाएगा, ब्लोटिंग होने लग जाएगी। ये इंजेक्शंस इतने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए दिए जाते हैं कि इंजेक्शंस के दौरान आपको वेट गेन नहीं होता है और बाद में भी लॉन्ग टर्म इन इंजेक्शंस के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। तीसरा है इंजेक्शंस का नाम सुन के ही कई पेशेंट्स डर जाते हैं। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये पेनफुल इंजेक्शंस नहीं होते हैं, सबक्यूटेनियस रूट से दिए जाते हैं और टॉलरेबल इंजेक्शंस होते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट रीज़न है, हमें ये लगने लगता है कि ट्विन्स ही आएंगे, ट्रिपलेट्स ही आएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। अब आईवीएफ में ऐसी बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनसे हम एक प्रेगनेंसी, एक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करके इंश्योर कर सकते हैं। फिर कई पेशेंट्स को लगता है कि एक बार जब हमें आईवीएफ से प्रेगनेंसी आ गई तो हमें पूरे 9 महीने बेड रेस्ट करना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है। हम हर सिचुएशन में बेड रेस्ट एडवाइस नहीं करते हैं। यदि प्रेगनेंसी में ही कोई ट्रिकी कंडीशन है, जैसे कि अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो रही है, सबकोरियोनिक हेमाटोमा बन रहा है या सर्वाइकल लेंथ शॉर्ट हो रही है, तभी हम इन पर्टिकुलर सिचुएशंस में ही बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो ये है कि पेशेंट्स को लगता है कि आईवीएफ ही लास्ट सॉल्यूशन है और अगर ये फेल हो गया तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आईवीएफ में सक्सेस रेट 50-60% होती है, यानी कि आईवीएफ साइकिल फेल तो हो सकती है, लेकिन फेल होने के बाद भी हम फर्दर ट्रीटमेंट को कई तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जब भी आपको ये ट्रीटमेंट एडवाइस किया है तो आप उन पेशेंट से कांटेक्ट करिए जिन्होंने आईवीएफ कराया है, उनके क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं आप वो शेयर करिए। और जिस भी क्लिनिक या सेंटर से आप आईवीएफ करा रहे हैं वहाँ होने वाले प्रोटोकॉल को समझिए, क्योंकि हर सेंटर का प्रोटोकॉल अलग अलग हो सकता है।